हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री ने गया है सूरसेन को मारने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जी, मंत्री जी आपने ये क्या किया? आपने लाश क्यों लाया है यहाँ पे? महारानी जी, मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। महारानी जी, मैं जिस वक्त बियावान जंगल पहुंचा और महाराज को उसी बियावान जंगल में अपनी गोलियों का निशाना बना दिया, तो लेकिन महारानी जी ना मालूम कैसे सेनापति अर्जुन सिंह उसी बियावान जंगल में पहुंच गया। सेनापति अर्जुन सिंह? हाँ, और महारानी जी, मैंने खून का इल्जाम अर्जुन सिंह पे लगा दिया है। खून मैंने किया, लेकिन इल्जाम उस पे लगा दिया है। इसीलिए ये लाश लेकर आप तक आया हूं महारानी। सेनापति अर्जुन सिंह, लेकिन वो कमीना वहां कैसे पहुंच गया? महारानी जी, शायद इसे महारानी अलका जी ने ही महाराज की खोज के लिए भेजा था, इसीलिए वो यहाँ पहुंच गया था। महारानी अलका जी ने? हाँ, लेकिन महारानी जी, अब ऐसा काम मैंने किया है, ऐसा ढोंग रचिए, ऐसा खेल खेलिए कि किसी को शक ना हो कि महाराज का खून मैंने किया है। हाँ महारानी जी, ऐसा ढोंग रचो कि किसी को विश्वास ना हो कि आपने करवाया है और इन्होंने किया है महाराज का खून। हाँ महारानी जी, कोई ऐसा खेल खेलिए। महारानी जी, आप ढोंग रचिए, मैं सेनापति को ले आ रहा हूँ। मंत्री करण सिंह, अब आप देखिए मैं कैसा खेल खेलती हूँ। ठीक है महारानी जी। महारानी जी, महारानी जी, क्या महारानी जी, आप मुझे छोड़ के दुनिया से चले गए? ये है आपके मांग के सिंदूर को मिटाने वाला। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। महारानी जी, आपके मांग के सिंदूर को मिटाकर आपके महाराज की लाश को भी गायब करना चाहता है। नहीं, ये झूठ है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर पहुंच गए, वरना आप महाराज के आखिरी वक्त चेहरा भी नहीं देख पाती। महारानी जी, सेनापति अर्जुन सिंह, मेरे पति ने तेरे साथ क्या गुनाह किया था जो आज से इन्हें दुनिया से मिटा दिया तूने? अरे जिस पत्तल में खाया उसी में सुलाग कर दिया कमीने। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा। हाँ सितम क्या सुनाया खुदारा, और चढ़ा डालो पे दो हुक्म है हमारा। हाथ प्यारे पाजी की सूरत ना देखूं, हाथ प्यारे पाजी की सूरत ना देखूं, लिया छीनी चैनो यमन है हमारा। महाराज जी, आपको गलत फहमी है। मुझे गलत फहमी है? कातिल तो ये है। नहीं महारानी जी, मैं खून इसी ने किया। मैं झूठा इल्जाम लगा। मैं निर्दोष हूँ, दोष कुछ ना हमारा। महाराज का खून किया और निर्दोष अपने आप का बनता है। मैं निर्दोष
हूँ दोष कुछ ना हमारा, है पोसीदा महारानी नजारा। मरते समय अपने मुझसे बताया, महारानी जी महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है। मरते समय अपने मुझसे बताया, और मंत्री करण सिंह है गोली चला। महारानी जी आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? खूनी तो यह है गद्दार जिसने आपकी मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, ये कमीना है। अर्जुन सिंह, खून तूने किया और झूठा इल्जाम करण सिंह पे लगा रहा है। पे लगा रहा महारानी जी। अरे कमीने, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे अभी मेरी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और आज तूने मेरी मांग के सिंदूर को छीन लिया। महारानी जी आपको गलत फहमी हो रही है। महारानी दमयंती, तेरी चाल को अच्छी तरह समझ गया हूं। हवेली में कदम रखते ही महाराज को इस दुनिया से मिटा दिया, लेकिन याद रख अभी हवेली में महारानी अलका हैं। वो मेरी माता के समान है। अगर महारानी अलका को कुछ हुआ तो मैं तुम सबों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री करण सिंह, एक दिन फांसी का फंदा तेरे गले में ना डलवाया तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं। ओ मेरी फौज आ गई, मेरी फौज आ गई। देखा खिसियान बोलरिया बूसी मोटा है। तेरे हाथ से वो अर्जुन सिंह रिवॉल्वर कैसे ले लिया रे? हाँ, हम महाराज का देखा नहीं और आपका देखा नहीं। वो साला पता नहीं कैसे हाथ से हमारे हथियार छोड़ा लिया। हरामखोर, तुम लोग खाने में उस्ताद रहते हो, काम करने में मोहताज रहते हो। हाँ, अब देखा क्रिकेट के हाँ। खाने में वस्ताद, काम में मोहताज। अरे वाह सिंह, तेरी रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। हाँ। और साला जाते जाते मौत की धमकी दे भी गया। तो हो तो खड़े रहो, का कैली हो? मैं जब तुझे इशारा कर रहा था कि मेरी शमशीर को, हाँ, शमशीरें हो तो का रोवा उखाड़ ले। मार अर्जुन सिंह का नामो निशान मिटा देता। वही लाएगा पैदा भाई। चलो, जब हिया नहीं कुछ कर पाओ तो हुआ उखाड़ ले हो। चलो सिपाही, अर्जुन सिंह का पीछा करो। हाँ। और जहाँ कहीं मिल जाता है हाँ। उसे भी शूट कर दो। महारानी जी जा रहे, उसको जिंदा मुर्दा ला कर हाजिर। मंत्री जी, किसी भी हाल में अर्जुन सिंह जीवित नहीं रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया है और वो बदला चुकाने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी तरह उसे मिटा दो, उस कमीने को। जाओ मंत्री जी, क्या देख रहे हैं? घबराइए नहीं महारानी जी, 24 घंटे के अंदर अंदर अर्जुन सिंह आपके समक्ष हाजिर होगा। सिपाही, चाल मेरे चाल। वो अर्जुन सिंह कमीना मौत की धमकी देकर गया है। आने दो, सिपाही और मंत्री गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। अगर आ गया कमीना तो ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगी कि इस रियासत के लोग देखकर उनकी रूह कांप उठेंगी, रूह कांप उठेंगी। या भगवान, मैं प्रेमनगर रियासत में रहता हूं तो एक दिन फांसी का फंदा मेरे गले में होगा।
क्योंकि महाराज के खून का इल्जाम मुझ पर लग गया है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए ये प्रेमनगर रियासत छोड़ देना चाहिए और छोड़कर कहीं बिगड़ जाऊं और डाकुओं का सहारा लूं। शरण में रहकर मैं बड़ी महारानी अलका की जान की रक्षा करूं। नहीं, जिस तरह महाराज का खून कर दिया उसी तरह महारानी अलका को मिटा देगी। इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए प्रेमनगर रियासत छोड़ देना होगा। अगर भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। साहब, सेनापति के रिवॉल्वर की गोली खत्म। सिपाही, हाँ मेरी भी गोलियां खत्म हो गई। हाँ, तेरे पास कितनी गोलियां हैं? हमारे पास दो रही, दोनों तक आए जी। क्या गोलियां खत्म हो गई? सिपाही, हाँ। आगे चलना खतरा है। क्यों? अगर हम निहत्थे चलेंगे हाँ तो अर्जुन सिंह की फौज है, हाँ हो सकता है कि हम लोगों को घेर सकता है। हाँ इसलिए हम अब आज वापस चलेंगे हाँ और फिर दोबारा जब हम अस्त्र शस्त्र लेकर के हाँ इसका पीछा करेंगे। हाँ ये हरामजादा अर्जुन सिंह जाता कहां है, जब तक इसे हम अपने कैद में नहीं लूंगा तब तक ठाकुर करण सिंह के दिल को चैन नहीं। चैन सिंह वापस मंत्री करण सिंह अभी तक आए नहीं, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। क्या हुआ सिपाही? आएंगे, जोन जल मुंह लटका के आए तो ये देखो। क्या हुआ मंत्री जी? महारानी जी, मैंने अर्जुन सिंह का बहुत पीछा किया, तो बहुत गोला बारूद खर्च किया, लेकिन अर्जुन सिंह हम लोगों को चकमा देकर साला निकल गया है। चकमा देकर वो कमीना निकल गया? हाँ, हमार तो गोली ढंगता ही रह गए। लेकिन महारानी जी, आज तो अर्जुन सिंह हमारे हाथ से निकल गया है, दोबारा वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। मैं क्या दिन उसे गिरफ्तार करके आपके समक्ष हाजिर करूंगा। ठीक है, लेकिन सिपाहियों का सख्त पहरा लगवा दो। किसी भी रास्ते से वो कमीना अर्जुन सिंह निकलना नहीं चाहिए, तो वो मेरा दुश्मन है। ठीक है महारानी जी, मैं सिपाहियों को चारों तरफ तैनात कर देता हूं और अर्जुन सिंह की तलाश जारी रखूंगा। चलो आइए सिपाही। गोला बारूद ले लो, जितना मैं हो उसका पीछा जरूर करूंगा। इंतजाम करो। जाइए। महाराज सूरसेन, मैं तुझे तो मिटवा दी हूं, लेकिन अभी इस राजमहल के अंदर वो अलका रानी कमीनी है। मैं उस अलका रानी कमीनी से मैं अब बातें करूंगी। मैं जिस वक्त जंगल से आई थी शादी करके महाराज के साथ, और मुझे कमीनी बोल रही थी, हरामजादी बोल रही थी, पापनी बोल रही थी। उसका बदला, उसका अपमान ये दमयंती आज चुकाएगी। आज दासी, अलका को अपने साथ लेकर आओ मेरे पास। दासी, तुम यहां से जा सकती हो। खुश रहो। क्यों रे अलका? बहुत अच्छी अच्छी चाल चल लेती है तू। आए, एक दिन मैं बियावान जंगल से जब महाराज शादी करके मुझे लाए थे, तो तू कमीने मुझे पापनी बोल रही थी, हरामजादी बोल रही थी। आज महाराज को इस दुनिया से मिटवा दी। बहन, तेरे दिल को तसल्ली हो गई या नहीं? नहीं बहन, ये तुम क्या कह रही हो बहन? भगवान के लिए कहाँ है मेरे स्वामी जी? क्या हुआ है उन्हें? हरामजादी, ज्यादा सीख पढ़ाने की कोशिश मुझे मत कर। मैं
तेरी ये चाल को अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। नहीं बहन, झूठा लांछन मत लगाओ। कहाँ है मेरे स्वामी जी? क्या हुआ उन्हें? और नखी को घायल का महल में गुजारा, नखी को घायल का महल में गुजारा, और महल छोड़ करके चली जा आवारा। मेरे पति को इस दुनिया से मिटा करके, मेरे सुहाग को मुझसे छीन करके, आज तू मुझे ऐसी बातें बोल रही। मैं तेरी बातों को अच्छी तरह समझ गई हूँ। रगन तो मुझे अपनी दासी घी बन कर, रगन तो मुझे अपनी दासी घी बन कर, करो ना सितम मुझ पे बन कर सितम कर। भगवान के लिए ऐसा मत करो। और दिल कर रखोगे चला तू दुधारा, और दिल कर रखोगे चला तू दुधारा। है हमर पेट में बस इसी से देती सहारा। बहना मुझ पे रगमों की नजर कीजिए, बहना मुझ पे रगमों की। बहना मुझे पे रगमी की नजर कीजिए, अपने कदे वो में थोड़ी जगह दीजिए, अपने कदे वो। भीख मांगूंगी दर दर मैं जाकर कहाँ मांगेगी? वास्ते बस हमल के गुजर दीजिए, वास्ते। बहन अपनी नजरों से जुदा मत कीजिए। अरे रंडी, तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक जुबान से उस सेनापति अर्जुन सिंह को अपना बेटा मानती है दुनिया को दिखावे के लिए, और उसी से प्यार करती है। उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके सेनापति अर्जुन के हाथ से महाराज सूरसेन का तूने खून करवा दिया। और रंडी, तुझे इस राज महल के अंदर तुझे सहारा मिलेगा नहीं, बस यही तुझे सजा है कि इस दुनिया से आज मैं दूर कर दूंगी तुझे। नहीं बहन, इतना बड़ा लांछन मत लगाओ। वो मेरे एक बेटे के समान है। इतना बड़ा लांछन मत लगाओ बहन। भगवान के लिए मेरे स्वामी जी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। स्वामी जी तेरे दुनिया से दूर हो गए। स्वामी की बात कर रही है?
एक बात तो याद अब आया है कि इसके पेट में तो हमल भी है। एक दिन वो जन्म लेगा तब तो वारिस का महाराज कहलाएगा। नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस कुतिया के पिल्ले को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। नहीं बहन, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं बहन, इतना बड़ा पाप मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए, मेरे जीने के सहारे को मुझसे मत छीनो बहन। तेरे जीने के सहारे को आज तेरे पेट का बच्चा मैं दुनिया से दूर कर दूंगी। मैं किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। हरामजादी, अब आज से इसके बच्चे का कहानी खत्म हो गई और इसके बच्चे की कहानी नहीं, इसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बच्चे को मैं पेट में खत्म कर दी हूं। और जब इसका बच्चा पेट में सड़ेगा तो उसके साथ साथ ये अलका भी मरेगी। कमीनी, अलका भी मरेगी। सिपाही जी राजकुमार जी। मेरे पास आओ। कहिए महारानी जी। ले जाओ इस कमीनी को, इसकी आंख में पट्टी बांध करके किसी बियावान जंगल में फेंक दो जाकर। इस कमीनी की मैं सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। राजमाता, माता जी। हम दर्दी नहीं, वरना गर्दन कटवा दूंगी। माता जी उठिए, उठिए माता जी। हराम कौन है माता जी? हाँ? एक भिखारन को माता बोल रहा है। इस दुनिया से मिट गया। आज से अलका की कहानी खत्म हो जाएगी। और हाँ, प्रेम नगर के वासियों, कोई दमयंती के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। नहीं, जैसा हंस इस हरामजादी अलका का हुआ है वैसा ही तुम लोगों के साथ होगा। अगर किसी औरत ने मुझे गाली दी तो समझ लेना, जैसा कि अलका के पेट में बच्चा सड़ेगा वैसे भी तुम लोगों के पेट में बच्चा सड़ेगा। ये महारानी दमयंती के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। मैं ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगी शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजमाता, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको इस बियाबान जंगल में छोड़कर मैं जा रहा हूं। अगर मैं आपकी कोई मदद करना चाहता हूं तो महारानी दमयंती वो मुझे मार मार कर इस नौकरी के पद से हटा देगी महारानी जी। इसलिए राजमाता, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। आप
मेरी गलतियों को माफ कर देना माता जी। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। चाहो जहाँ भी रहो हमेशा खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। या भगवान, मेरी राजमाता की रक्षा करना। जहां भी मेरी राजमाता रहे हमेशा खुशहाल रहे। प्राणनाथ, ये आपने क्या किया? मैंने आपको बहुत समझाई, लेकिन आपने मेरा कहना एक भी नहीं माने। काश आप मेरा कहना माने होते तो आज ये दिन देखने मुझे नसीब न होते। आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ को जाऊं, किसके सहारे जाऊं? इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कौन है? या भगवान, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। प्यार ना करे किसी से, प्यार ना करे। प्यार ना करे किसी से, प्यार ना करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। बड़ी महंगी सेजो पे बैठी रोला सजनिया, साजना को भाग गई है सौतनिया। सेजो पे बैठी रोवेला सजनिया, साजना को भाग गई है सौतनिया। बड़ा नीके ना बलम हार जाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता के या भगवान, आज अचानक मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा। या भगवान, आज मेरे एक छोटा सा मुन्ना पैदा हुआ है। या मेरे लाल, तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज बियाबान जंगल में पैदा। अगर आज इस मौके पे तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती, ना जाने कितना धन दौलत लुटाया जाता। लेकिन मेरे लाल, तुम कितने
बदनसीब हो। आज जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पिताजी इस संसार में जीवित नहीं। और जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आँच लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आँच लागल हो। आजू के दिन वा सुहावाने, बतियालू भावाने, बतियालू भावाने हो। ये हो दीदिया के होरिला जाला मोले, होरिलवा बड़ा। आज से मैं अपने बच्ची का अच्छी तरह पालन पोषण करूंगी और इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। और आज से मैं अपने बेटे का नाम सूरज रखती हूँ। अखिया तो हमें जैसे बाबूजी के, मोहवा माया कई जैसे, मोहवा माया कई जैसे हो। ये हो सूरती हो गए चांद सूरज वा तो सगलवा जोर भैले हो।